मकाम है एजेंडे में उस शख्स का जो बहुत ही आस्तगी के साथ और बहुत ही खुश उसलूबी के साथ अपनी बात कहने में बड़ा सक्का रखता है, जो बैक वक्त बेहतरीन इंसान है, सहाफ़ी, इंशाइया निगार, मज़ाहिया निगार, बेहतरीन उस्ताद और बेहतरीन तकरीर लिखने वाली शख्सियत, हमारे शहर की वो अदबी शख्सियत जिन्हें हम बहुत ही अदब व एहतराम के साथ अली जनाब मोहम्मद रफ़ी अंसारी साहब के नाम से पुकारते हैं कि जब कभी बोलना वक्त पर बोलना, मुद्दतों सोचना, मुख्तसर बोलना। जनाब रफ़ी अंसारी साहब। आज की इस बावकार महफिल के सदर अली कद्र साहिब एजाज़ अब्दुल जलील अंसारी साहब, अब्दुल जलील भाई को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक मुख्तसर सा मजमून पेश खिदमत है। उन्वान है जलील भाई। सुबह शाम वीकली के मालिक मुदीर अब्दुल जलील अंसारी से मेरी पहली मुलाकात न सुबह को हुई न शाम को, बल्कि एक दिन भरी दोपहर में मैं उनसे एक नज़्म के हवाले से मिला था। ये समा आज जितना मेरी नज़रों में है उतना ही उनकी नज़रों में भी समाया हुआ है। इस मुलाकात के बाद हम दोनों ने एक दूसरे के दिल में इस तरह जगह बना ली कि ना उन्हें पता चला ना मुझे। बैक वक्त एक दूसरे के दिल में घर करने का ये पहला वाक़या था। ठीक उसी वक्त से मैंने जलील भाई कहना शुरू किया और वो मुझे कभी रफ़ी साहब और कभी रफ़ी सर कहते हैं। जब वो मुझे सर कहते हैं तो थोड़ी देर के लिए मेरा सर चकरा जाता है। सर घूमने का सबब यही होता है कि वो खाली जनाब को आली जनाब क्यों कहते हैं। यहाँ खाली से मुराद सादा। बहैसियत मजमूई जलील भाई अजीज़ुल क़द्र भी हैं और जलीलुल क़द्र भी और थोड़े से रक़ीक़ुल क़ल्ब भी। उम्मीद का सहारा भी हैं और सहारे की उम्मीद भी। वो डूबते को तिनके का सहारा नहीं बल्कि तिनका भी डूबने लगे तो उसका बड़ा सहारा बन जाते हैं। वो जैसे नज़र आते हैं वैसे हैं नहीं, बल्कि जैसे नज़र नहीं आते वैसे हैं। जिन लोगों ने उन्हें करीब से देखा है उनका कहना है कि वो ज़मीन पर भी वैसे ही नज़र आते हैं जैसे लोग बुलंदी से दिखाई देते हैं। वो ज़मीन पर भी वैसे ही नज़र आते हैं जैसे लोग बुलंदी से दिखाई देते हैं। जब वो धरती पर अपने देरीना रफ़ीक अख्तर काज़मी के हमराह होते हैं तो ये मंज़र काबिल दीद ही नहीं बल्कि काबिल दीद व शुनीद होता है। जलील भाई अपने हमनाम जलील मानिकपुरी के हवाले से अख्तर साहब के कान में चुपके से कहते हैं, अख्तर भाई जब मैं चलूं तो साया भी अपना न साथ दे, और अख्तर भाई जब तुम चलो ज़मीन चले आसमां चले। इस बात को सुनकर अख्तर साहब ज़ोर से हंसते हैं और फिर उनके दाएं तरफ जाकर बाएं बाजू वाला जवाब देते हुए कहते हैं, जोड़ी तो डाक सोनो क्यों ना सीता में एकला चालू रे। जब तुम्हारी पुकार कोई न सुने तो तू अकेले ही आगे बढ़ता जा। दूसरों की फ़िक्र करने वाले जलील भाई की सेहत तनोमंदों के साथ साथ फ़िक्रमंदों में भी हमेशा तशवीश का बाइस रहती है। उनके छोटे कद के बड़े साथी सलीम यूसुफ, जो उनके खुर्दोनोश के मामलात भी अक्सर निभाते पाए गए हैं, वो जब इस मौजू पर गुफ्तगू करते हैं तो कहते हैं ग़िज़ा उनकी सेहत के साथ इंसाफ इसलिए नहीं करती कि वो अपनी ग़िज़ा के साथ मुनासिब सलूक नहीं करते। उनके एक और रफ़ीक जो शहर में गैर जानिबदार मगर हक़ के तरफदार कहलाते हैं, अब्दुल हक जिनका नाम है, इस बाब में कहते हैं घर में तो ऐसा होता ही है मगर बड़ी दावतों में यही उनका तरीका होता है। खाते खाते अचानक उठ जाते हैं, जैसे उन्हें कुछ याद आ जाता है। उनकी इस हरकत का मुशाहिदा करने के बाद पता चला
कि इसकी वजह तिब्बी नहीं बल्कि माशरती है। इसका ताल्लुक़ बगावत से नहीं बल्कि एहतराम आदमियत से है। जब वो कौम के गम में मुब्तला होते हैं तो खाने को आगे बढ़ा देते हैं, किसी की परवाह किए बगैर महफिल से उठ जाते हैं, चाहे उनके साथ हुक्काम तशरीफ़ फरमा हो या कौम के रहनुमाए कराम। वो किसी की पुकार नहीं सुनते और एक लाचालों की अमली तफसीर बन जाते हैं। हाँ, उन्हें अगर कोई बड़ा शौक़ है तो छोटी बीड़ी पीने का। बीड़ी उन्हें इसलिए पसंद है कि ये उनकी महबूब जनता की पहली पसंद है। ये उनके गमों को हल्का और उनके दुखों को का फुल्का बनाकर धुएं में उड़ा देती है। उनकी जेब कभी खाली नहीं रहती, इसमें कुछ हो ना हो मगर पद्मा बीड़ी का बंडल ज़रूर होता है। इसलिए बच्चे और घर के बाज बड़े भी उनकी जेब तलाश करने की कोशिश नहीं करते। वो बीड़ी को पूरी इज्जत देते हैं, उसके नाज उठाते हैं। वो बार बार पूछते हैं तो ये उसे बार बार जलाकर उसका पूरा साथ निभाने की आखिर तक कोशिश करते हैं। ये मनाजिर घर के अलावा बाहर भी पाबंदी से नज़र आते हैं। जलील भाई उम्र में मुझसे 1 साल छोटे हैं, लेकिन बाज़ मामलों में मैं उन्हें बुज़ुर्ग ख्याल करता हूँ। वो ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिनके सामने कई साल खुर्द साल दिखाई देते हैं। वो बुनियादी तौर पर अमन पसंद, गम पसंद और तरक्की पसंद वाक़े हुए हैं। तरक्की पसंद तहरीक के बानी सज्जाद ज़हीर शहर आरज़ू में बन्ने भाई कहलाते थे। हमारे जलील भाई शहर सितम में मुन्ना भाई के नाम से बुलाए जाते हैं। वो मेहनत कशों को इतना पसंद करते हैं कि सिर्फ उनका हाथ ही नहीं बटाते बल्कि उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद भी फरमाते हैं, जिसके एवज़ वो उन्हें अगर मुन्ना भाई कहकर पुकारते हैं तो क्या गलत करते हैं। उनके दादा मोहम्मद तैयब खत्ताती के हवाले से यकताए रोज़गार थे। वालिद अपने वक्त में अहले अदब की पहली सफ़ में नज़र आए। बिरादर कलां अब्दुल करीम खफ़ी होकर भी क़वायद शायरी में हर्फ जली रहे। अब्दुल रहीम अंसारी दानिश्वरों के तबके में मारूफ़ हुए। बिरादरान में अगर कुछ कसर रह गई थी तो उसे अब्दुल जलील अंसारी ने पूरी कर दी। सहाफ़त की खारदार वादी में वो फूल खिलाए कि जिसके दम से वादी सहाफ़त अभी तक महक रही है। हफ्ते रोज़ा सुबह शाम के वो मालिक व मुदीर थे, मगर ये अखबार सब का था। इस अखबार का निकालना, सुबह करना, शाम का लाना जुए शीर जैसा था। अखबार बंद होने के बाद वो कई दिनों तक मुसलसल सोते रहे। अखबार के सुम्बुलो रेहान डॉक्टर रेहान अंसारी की नींद उड़ गई। दोनों अपनी अपनी जगह मगमूम थे। किसी ने हाल पूछा तो दोनों ने यकज़बान होकर कहा, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर से। हर फिक्र को धुएं में उड़ा देने वाले जलील भाई का वज़न जितना उनकी पहली बार दूल्हा बनने के दिन था, उतना ही उनके दूसरी बार दूल्हा बनने यानी आज के दिन है। उनका जो वक़ार और एतबार पहले था सो अब भी है, घर में भी और घर के बाहर भी। ये बुलंद रुतबा हर कसो नाकस को कहाँ मिलता है। हकीकी हीरो तो वही है जिसे उसके अहले खाना हीरो समझे। इस बारे में अभी उनकी दुख्तैन एक अख्तर ने क्या अच्छी बात कही कि घर में भी नज़र आते हैं वो हू बहू ऐसे जैसे कि नज़र आते हैं बाहर मेरे अब्बू। जलील भाई आज भी एक मज़दूर बल्कि बंदे मज़दूर हैं। अपनी ऑफ़िस को वो अपनी कारगाह समझते हैं। वो अपने शानदार दफ्तर में जानदार मालिकों के बीच में काम के दबाव के अलावा किसी दबाव में नहीं रहते। मालिक उनके दोस्त और वो मालिकों के जिगरी दोस्त हैं। मालिक और मुलाजिम में जो मसावात है
इसे हुजूम शहर में हकीकी बज़्म मसावत कहना चाहिए। यारान अदब जिसके वो सेक्रेटरी हैं, शहर में पासदारान अदब के नाम से मशहूर है। इसकी हर तकरीब ईद सईद की मानिंद होती है, रूए सुखन बज़्म के सरपरस्त की तरफ नहीं है। उनका नाम भी सईद है। इसका दावतनामा जिसे मकसूद आर्टिस्ट डिज़ाइन करते हैं, नामा ईद यानी ईद कार्ड का नमूना होता है। दावतनामे की तकसीम का खुशगवार फरीज़ा अब्दुल हक मोमिन इस तरह अंजाम देते हैं गोया हर छोटे बड़े को ईदी बांट रहे हैं। इसका नतीजा ये होता है कि जो तकरीब मुनक़िद होती वो ईद मिलन जैसी होती है जैसी कि आज की ये तकरीब है। ये बात सब लोग मानते हैं कि जलील भाई का हर काम शरीफाना होता है, मगर वो शायरी ज़रीफ़ाना करते हैं। वो अपने ज़रीफ़ होने का बरमला इजहार तो कुजा खुफिया इजहार भी बमुश्किल करते हैं, शायद ये सोचकर कि कहीं उनकी शराफत को ठेस न लग जाए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें अपना तखल्लुस ज़रीफ़ के बजाय शरीफ रखना चाहिए था। खैर ये तो औरों की बात है। मेरा ख़याल ये है कि हमारे जलील भाई ज़राफ़त का लिबादा ओढ़कर और भी प्यारे नज़र आने लगते हैं। सुखनवरी का ये अंदाज़ मुआशरे की सेहत से ज़्यादा उनकी तंदुरुस्ती के लिए ज़रूरी है। खुदा उन्हें तादेर सलामत रखे। खुदा हाफ़िज़।